बात सुनिए, आप सुनिए मेरी आप बात। 4 काम बड़े बता दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा रिएक्ट। अभी देखिए- सरकार इनकी है, इनकी जवाबदेही आपसे ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हॉस्पिटल जो रेवाड़ी में बना था, वो हम बना के गए थे, उसमें केवल लिफ्ट लगानी थी, इन्होंने केवल लिफ्ट लगाई। मेरी बात सुनिए, ये मेरे से बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में गुड़गांव और रेवाड़ी में क्या बड़ा काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया, मेट्रो के क्षेत्र में कौन सा बड़ा काम किया। मुझे जो है जो मूल सुविधाएं जो प्रदान करनी चाहिए, एक काम बहुत बढ़िया किया है इन्होंने। एक तो रेस्ट हाउस जो है बहुत बढ़िया बनाया है गुड़गांव का, एक इनके दफ्तर बहुत बढ़िया बने हैं बीजेपी के। बाकी जो है जो जनता के हित की बात हो, ठीक है, जो जनता के हित की बात हो, आप मुझे बता दीजिए क्या ये गुड़गांव सबसे ज़्यादा कहते हैं जीएसटी गुड़गांव भरता है, जीएसटी आप गुड़गांव सबसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यहाँ एक बेसिक नेसेसिटी बस स्टैंड नहीं है। ठीक है अजय जी, अब जवाब ले लेती हूँ। अरविंद जी, चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, और क्योंकि आप हरियाणा पर्यटन के अध्यक्ष हैं, पर्यटन को लेकर भी अब बताइएगा। देखिए, अभी कप्तान साहब ने खुद ही गडकरी जी को बधाई दी अपने कमेंट्स के साथ। तो जो हालत मैंने पहले भी कहा कि जो स्थिति गुड़गांव से रेवाड़ी जाने की थी, आज वो स्थिति के अंदर 1-2 फ्लाईओवर हैं जिस पे काम चल रहा है, तो उसके कारण थोड़ा डाइवर्शन रहता है। दिक्कत होगी जब चलती रोड भी चलेगी और काम भी होगा। तो ये सारे के सारे जितने भी फ्लाईओवर बने हैं, ये कप्तान साहब का राज जाने के बाद के हैं। जिसकी बात कर रहे हैं, अभी एम्स की बात कर रहे थे कि एम्स का नई शुरुआत हुई, लेकिन एम्स की अनाउंसमेंट हुई, एम्स की डीपीआर बनी है, एम्स की ज़मीनी की रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, समय लगने वाले प्रोजेक्ट हैं। एक दिन के अंदर हथेली पे सरसों आप नहीं उगा सकते हैं। और मैं कप्तान साहब को विश्वास दिलाता हूँ, कप्तान साहब जिस नींव का पत्थर हमने रखा है वो इमारत भी हम ही खड़ी करेंगे, उसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। मतलब 2024 में फिर से आ रहे हैं आप? निश्चित तौर पे देश की जनता मतदाता लेके आएगा। ऐसा मैं आने वाला कौन होता हूं, देश की जनता निर्णय करेगी कि देश की जनता के लिए नरेंद्र मोदी जी ने देश में बनाएंगे तो फिर और वापस आना मनोहर लाल पड़ेगा जी ना। ने प्रदेश के अंदर यदि जो लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं, तो 2024 में निश्चित तौर पर वो तो इबारत दीवार के ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही है, हर एक मतदाता को लिखी दिखाई दे रही है कि 2024 में क्या होने वाला है। मैंने इनसे पॉइंटेड पूछा था कि चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आपके मौलिक जो अधिकार जो होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के बारे में, रेवाड़ी के अंदर इसमें गुड़गांव के अंदर जो पानी भरता है उसके बारे में, ये बात कर रहे हैं एम्स पानी की समस्या एम्स है की कि बात नहीं है कर रहे हैं, गुड़गांव? कप्तान जिसकी साहब, पानी की समस्या है कि नहीं वो भी जवाब दे है? दे। बोट मैं- चलती हुई देखी, मैंने- सेक्टर 10 की एक लाइट का इंसिडेंट बताऊं मैं आपको, सिविल हॉस्पिटल का। एक मैं सर आप ही की सुनिए। बात को आगे बढ़ा रहा हूं। नहीं, मेरे पॉइंटेड क्वेश्चन थे। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैं गुड़गांव की बात कर कप्तान रहा हूं, साहब, रेवाड़ी वही की- मैंने रेवाड़ी जवाब की दिया बात है। छोड़ दीजिए। मैंने आपके सवालों का रेवाड़ी की आप बात नहीं छोड़ समझ दीजिए ना। पाए। आप रेवाड़ी की बात छोड़ दीजिए। कहाँ की बात करेंगे आप? मैं गुड़गांव की बात कर रहा हूँ। गुड़गांव आप में इमर्जिंग हरियाणा की हम उस पर बैठे हुए हैं, ये उभरता हुआ हरियाणा इनका आज थीम इन्होंने रखा हुआ है। तो गुड़गांव और रेवाड़ी का पानी कोई की अलग करके समस्या आप नहीं जल दे भराव सकते। की है। मेरा सवाल है, मैं एंकर हूं, मनु हमारे साथ एंकर है। मेरा सवाल है कि गुरुग्राम की जो तस्वीर है, जाम की समस्या, थोड़ा सा पानी बरस जाए, ऊपर राम जी की कृपा हो जाए, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनकी मुसीबत खड़ी हो जाती है। पानी जल भराव को लेकर जो तस्वीरें गुरुग्राम से आती हैं, इस मिलेनियम सिटी की जो तस्वीर खराब करने का काम करती हैं, आप उससे सहमत हैं? और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, ऐसा है विनोद जी कि जितनी बड़ी आबादी इस गुड़गांव की पिछले 1990 से लेके और 2023 तक, पिछले ये 25-30 साल के अंदर बढ़ी है। यानी अच्छा किया तो आपकी इसके- सरकार ने मैं किया, बताता हूं, बुरा आप किया तो पुरानी सरकारों ने मेरे किया। सवाल का जवाब सुन लीजिए आप। जितना विकास की दृष्टि से, जिसकी आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना था, नया भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वजन इतना बढ़ता जा रहा है गुड़गांव के ऊपर, तो समय के साथ जितना विकास होगा, जितनी बिल्डिंगें बढ़ेगी, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं रोड के ऊपर हर जगह, आप पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप किसी छोटे से छोटे की बात कर रहे हैं, गुड़गांव की क्यों बात कर रहे हैं?